के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को करीब 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं। जहां कई किसान आज भी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, तो वहीं कई किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जिसके चलते बरेली के महापंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल बरेली के बहेड़ी तहसील मुख्यालय पर किसान भवन में राष्ट्रीय लोकदल के ओर से किसान महापंचायत रखी गई, जिसमें आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। वही किसान महापंचायत में बरेली जिले के पूर्व सपा विधायक सुल्तान बेग आदि नेता भी शामिल हुए हैं। सभा में पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने बताया कि एमएसपी के बारे में हम 90% लोगों को ये तक मालूम नहीं है कि एमएसपी है क्या। सभा में मौजूद भीड़ से जब एमएसपी के लिए पूछा तो सब लोग शांत हो गए। वही किसान महापंचायत की सभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने क्या कहा, जरा सुनिए। हम पे किसी पे समय है क्या? मैं जानना चाहता हूँ। सबके सारे काम है, फसल अभी उठ रही है, नई फसल बोनी है। बात करना चाहता हूँ, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के भी नहीं है, ना किसानों के हैं, ना मजदूरों के हैं, ना गरीबों के हैं। साथियों, इस शेर के साथ मैं अपनी किसानों और पत्रकार बंधुओं, बात लंबी चौड़ी नहीं करना है, क्योंकि आज हमें चौधरी साहब को सुनना है, जयंत चौधरी साहब को सुनना है, और इनको ही सुनने के लिए सारे लोग यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं। मैं सिर्फ बार बार किसी बात को दोहराना वो डिस्क्वालिफिकेशन में आता है। कई नेताओं ने अभी तमाम सारी बातें रखी, 3 कानूनों के बारे में बातें रखी। मैं एक ही बात आपके सामने रखना चाहूँगा। साथियों, मित्रों, ये जो अभी हमारे सामने चौधरी साहब बोल रहे थे, बताया उन्होंने कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी से बताना। ये बताओ, ये जो 3 काले कानून हम लोग कहते हैं कि ये जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, मोदी जी ने बनाए हैं, भाजपा कहती है ये किसानों के हित में है, और हम लोग कहते हैं ये किसान के हित में नहीं है। लेकिन ये कानून है क्या? इसकी परिभाषा क्या है? ये बनाए क्यों गए हैं? इसका दायरा क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ये क्या आप लोग जानते हैं? आप बताओ ईमानदारी से, यहां से लेके पीछे तक बैठे हैं, ये तीनों कानून बने जो हैं, जिनको हम काला कानून कहते हैं, मौत का परवाना कहते हैं किसान का, ये है क्या? कोई हाथ उठा के बताओ, पीछे से यहां से लेके। बस 5 लोगों ने बताया कि मैं जानता हूं। ये 6 होगा और 7, और यहाँ हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं। मैं यही बात करना चाहता था चौधरी साहब आपके सामने, इसी अज्ञानता का फायदा, इसी एक तरह से जो हमारी अज्ञानता है, हमारी भूल है, हम जानते नहीं है काले कानून है क्या, और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते हैं। आज आप किसी गांव में चले जाइए और गांव वाले से पूछिए, गांव के प्रधान को पूछिए कि प्रधान जी काले कानून क्या है? बोले मुझे तो पता नहीं। मैंने पूछा बीडीसी से, बताओ ये काले कानून क्या है? बोले मुझे पता नहीं। एक गांव के सबसे बड़े किसान से मैंने पूछा कि आप बताओ ये काले कानून है क्या? साहब मुझे पता नहीं। तो जब ये पता ही नहीं है कि ये काले कानून है क्या, तो फिर तब भी मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। ये कैसे चलेगी बात भाई? तब भी मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। जानना चाहिए हम लोगों को, कहना चाहिए। और यहाँ मैं नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि 3 कानून हो गए, 3 कानून हो गए, यही कहते कहते रट्टा लगा के 3 महीने से ज्यादा हो गए। ये भी बताना चाहिए किसान भाइयों को, गांव के लोगों को, कि 3 कानून हैं क्या, और क्यों तुम्हारे हित में नहीं है, क्यों हमारे खिलाफ है। और ये भाजपा वाले जो झूठ बोलते हैं, ये काला झूठ बोलते हैं, इनका झूठ है कैसे, ये जानना जरूरी। एक कानून के बारे में बता दूं आपको, और बाकी सारे कानून वो अगर लागू होता है तो सारे कानून अपने आप ही खत्म, अगर वो खत्म तो सारे कानून खत्म। उत्तराखंड से लाया गया है, जिसकी कोई औलाद नहीं है, न होने की उम्मीद है, दिल्ली में बैठे हैं, उनका भी कुछ नहीं है। और बात सुनो, जिसकी औलाद या जिसका कोई वारिस नहीं होता है, उसका दिल पत्थर का हो जाता है। इसीलिए जो फैसले आ रहे हैं, बहुत कर रहे आ रहे हैं। आज खाली किसान परेशान नहीं है,
किसान महापंचायत की सभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने क्या कहा, जरा सुनिए। बयान आ गया कि नहीं हम सारे बैंकों को नहीं। चौधरी साहब 22 में विधानसभा चुनाव है, इतना सारे किसान आगे आएंगे तो तभी मानेंगे इस बात को कि हम सारी जमीन नहीं बेचेंगे। तो अच्छी बात है, अब 90% देश की आबादी एक तरफ हो जाएगी। चौधरी साहब 22 का चुनाव कहते हैं ना 70 और 30 हम खेलते हैं, 90 और 10 हम खेलेंगे। 22 का चुनाव नजदीक है, इस समय त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, तो क्या ये सेमीफाइनल है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पंचायत के चुनाव है, गांव के चुनाव है, लेकिन ये मुद्दा भी अभी गांव का ही चल रहा है। इसलिए मेरी ये उम्मीद है कि गांव के लोग इसमें फैसला लेंगे उचित, ताकि ये संदेश कहीं ना जाए कि बीजेपी इस मुद्दे पे हावी है। कितना ही पैसा लगा लें, कितने बड़ा तंत्र इनके साथ हो, कैसे ही बड़े बड़े नेताओं को भेजें, लेकिन मेरा मानना है कि पंचायत स्तर पे भी लोग फैसला लेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में लोग मतदान करेंगे। जब तक हल नहीं निकलता तब तक हमें भी सड़क पर क्या लगता है सर, पंचायत से बंगाल चुनाव पे असर पड़ेगा? हर चुनाव पे पड़ेगा। मैंने तो बंगाल की बात यहाँ पे, बंगाल पे जो है राजेश टिकैत वहाँ जाके। वही किसान महापंचायत की सभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने क्या कहा, जरा सुनिए। एक तरीके से मीडिया दिखा रहा है कि ममता के समर्थन में, आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, ममता फाइटर है, उनमें क्षमता है, और चोटिल होने के बाद भी जैसे कोई चोटिल शेरनी हो तो हार रही है। तो यही उम्मीद है कि जनता इस चीज़ों को पहचानेगी, इन गुणों को पहचानेगी, उन्हें ताकत देगी। हर चुनाव में जब तक बीजेपी की मुखालफत लोग नहीं करेंगे, उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे, जो एक भाषा वो जानते हैं, वोट की चोट नहीं देंगे, तब तक ये असरदार आंदोलन नहीं होगा। किसान आंदोलन में एक तरीके से ये सामाजिक जगह जगह पंचायत करके वो इस बात को एजार कर रहे हैं, बात सरकार को महसूस करनी है। सरकार कानून वापस ले और एमएसपी के लिए कानूनी कोई प्रक्रिया, कोई ऐसा यंत्र बनाए, तंत्र बनाए। ये किसानों की मांग है। सर, ये लड़ाई कब तक चलेगी? देखिए, हम तो चलाएंगे ही, लेकिन जो किसान बैठे हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया। 111 दिन हो चुके, तब भी डट के बैठे हैं, और उन्होंने कहा है 100 दिन की बात नहीं, लड़ाई नहीं है, 200 दिन भी बैठना पड़े तब भी चलेगा। ये लोग हमारे किसान देखिए, रीढ़ की हड्डी देश की आज भी खेती से जुड़ा हुआ बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं। उनके बच्चे, घर के लोग देश की रक्षा में तैनात हैं। इनका अपमान मतलब देश का अपमान, तिरंगे का, राष्ट्रीयता का अपमान है। वे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, जिन्होंने भी बातें की हैं, वे देश से जुड़े हुए लोग नहीं। इनके पास और कुछ पिटारे में है नहीं ना, ये इन्हीं मुद्दों को उछालते हैं। बाकी बेरोजगारी पर शांत हैं, नकली दुर्गेश जैसे खड़ा करके वीडियो खिंचवाते हैं और ट्वीट करते हैं किसानों। यानी इनके पास एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला, व्यक्ति नहीं मिला जिसको इन्होंने नौकरी दी हो, जो कैमरा के आगे कह सके कि मुझे पारदर्शी तरीके से समय पे एक भी नहीं करने की बात नहीं थी। लेकिन महंगाई किसान की हाय दुगनी हो गई है। आने वाले दिनों में यूरिया की फर्टिलाइजर सब्सिडी भी सरकार समाप्त करना चाहिए, और जो बिजली 250% महंगी हो गई उससे भी किसानों की लागत। चौधरी साहब, वही बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी अकेले ही पूरी बीजेपी को हिलाकर रख दिया है, जिनके पैरों में चोट भी लग गई है, जो अब घायल शेरनी बन गई है, जो बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद फिर मुख्यमंत्री बनेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।